हाजी मस्तान और दाऊद की सोच बिल्कुल अलग-अलग थी। जहां एक और हाजी मस्तान की खबर हर रोज किसी न किसी अखबार या मैगजीन में छपती थी, मस्तान हर बड़ी फिल्मी पार्टी में मौजूद होता था। हाजी मस्तान कभी भी खुद को मुंबई का डॉन नहीं कहता था। उसके हर किसी के साथ अच्छे रिश्ते थे, फिर चाहे वो पुलिस हो, नेता हो या फिर बिजनेसमैन। लेकिन ये चीज दाऊद को पसंद नहीं थी। उसके अनुसार हाजी मस्तान की वजह से लोग बाकी डॉन्स को बुरा समझते हैं। एक दिन दाऊद के किसी लड़के को हाजी मस्तान के आदमियों ने बहुत मारा। इसका बदला लेने की दाऊद ने मन में ठानी। दाऊद ने मस्तान का पैसा लूटने का प्लान बनाया। दरअसल स्मगलिंग से जो प्रॉफिट होता था उसका एक हिस्सा मस्तान को मिलता था। एक दिन दाऊद को खबर मिलती है कि एक शेठ मस्तान का हिस्सा लेकर उसे देने मस्तान के घर जा रहा है। उस सेठ को रोका गया और उससे 5 लाख रुपए लूटे गए। 5 लाख की यह चोरी उस वक्त की सबसे बड़ी चोरी थी, लेकिन यह मस्तान का पैसा नहीं था। ये तो किसी कोऑपरेटिव बैंक का पैसा था। इसलिए इस चोरी की खबर हर छोटे बड़े अखबार में छपी। इब्राहिम कासकर को दाऊद का अखबार में फोटो देखकर जरूर उस फकीर बाबा की भविष्यवाणी की याद आई होगी। हाजी मस्तान को इस बात की खबर लगी और उसने देखा कि डोंगरी का एक लड़का है जिसके पास हिम्मत है और आगे चलकर ये लड़का काम आ सकता है। लेकिन उसे क्या पता था, असल में दाऊद उसी का पैसा लूटना चाहता था। दाऊद राजनीति की तरफ भी आकर्षित हुआ। उसने मौलाना बुखारी के साथ हाथ मिलाया। वो यंग पार्टी के लीडर के रूप में सामने आया। दाऊद का एक दोस्त था जो पत्रकार था। उसका नाम इमरान नातिक था। नातिक अपने अखबार में पठान गैंग के बारे में बुरा भला लिखा करता था। वैसे भी पठान गैंग के साथ दाऊद का 36 का आंकड़ा था। दाऊद के कहने पर नातिक किसी भी पठान के बारे में कुछ भी छापता था। दाऊद ने बहुत खूबी से मीडिया और पुलिस का इस्तेमाल किया था। उसने पुलिस के कंधों पर बंदूक रखकर पठान गैंग को परेशान किया। नातिक ने भी अपने अखबार में सिर्फ पठानों के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पठान गैंग नातिक को अपना दुश्मन समझने लगी। एक दिन नातिक को किडनैप किया गया और उसे इतना मारा गया कि कुछ दिनों बाद उसने अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। इस बात का दाऊद को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसने पहली बार अपने किसी करीबी को खोया था। नातिक को जिस पठान ने मारा था उसका नाम आयुब लाला था। आयुब लाला को रास्ते से निकालने के लिए दाऊद ने खालिद को काम पे लगाया। एक दिन खालिद ने बड़ी निर्दयता से सरेआम दिन के उजाले में आयुब लाला को मार डाला।